कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमिन नबीन अल मुखातब ताहा व यासीन अल्लज़ी काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। सय्यदना व शफ़ीए ज़ुनूबना व हबीबे क़ुलूबना व तबीबे नुफूसना मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल गुर्रिल मयामीनिल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद्दहरि लम यकुन शय्यन मज़कूरा। अज़ान मोहतरम, ये जिस आय करीमा की तिलावत हमने की है आपके सामने, सूरह इंसान की पहली आयत बिस्मिल्लाह के बाद, और आज की मजलिस का मेरा मौजू वो इंसान है। अज़ीज़ों, इसीलिए मैंने बेहतर समझा कि इंसान मौजू पर इंसान ही के सूरे की एक आयत का इंतखाब करूँ। तो मैंने क़ैद नहीं लगाई कि इंसान कैसा होना चाहिए, वो इंशाअल्लाह, और आज का बयान जो होगा इंशाअल्लाह वो कुरान के नखलिस्तान के छाँव में होगा। आज मैं हदीस भी नहीं पढ़ूँगा, आज मैं अपने ख़यालात भी पेश नहीं करूँगा। कुरान इंसान के लिए कह रहा है, देखिए इसका नाम हलता भी है, लेकिन हम चूँकि अपने मौजू से मजबूर हैं तो हम इंसान ही कह रहे हैं। सूरह इंसान में परवरदिगार कह रहा है कि हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद्दहरि लम यकुन शय्यन मज़कूरा। इस इंसान पर एक ऐसा वक्त आया जब ये नाकाबिल बयान और नाकाबिल तज़किरा था, यानी हम नहीं थे तो हमारा कोई नाम लेने वाला नहीं था। फिर बढ़कर कुरान ने आयत दूसरी पेश की, इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाज। हमने इंसान को दो गंदे पानियों से बनाकर इसकी खिलकत की। मकसद ये था नब्तली, ताकि मैं इसे आज़मा सकूं। फ़जअलना हो समीअम बसीरा, हमने इसको सुनने वाला बनाया, हमने इसे देखने वाला बनाया। समी कहते हैं सुनने वाला,
और बसीर कहते हैं देखने वाला। हमने इसको सुनने वाला बनाया, हमने इसे देखने वाला बनाया। इन्ना हदैना हुस्सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। और जब मैंने इसकी खिलकत की और जब मैंने इसको समाअत और बसारत की मंजिलों से गुजार दिया, तो अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी बनती थी कि मैं इसकी हिदायत अपने रास्ते की तरफ खुद करूं। तो मैंने इसकी हिदायत अपने रास्ते की तरफ खुद की और उस पर मजबूर नहीं किया, अख्तियार दे दिया। जी चाहे शुक्रगुजार बंदे बन जाओ, जी चाहे रास्ते को ठुकरा कर काफिर बंदे बन जाओ। यानी मजहब में ज़बरदस्ती नहीं है। अच्छा, अब बड़ा ही, जिसको हिंदी में कहते हैं बड़ा ही जागरूक मजमा आज के दिन बैठा है मेरे सामने, तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि तवज्जो फरमाइएगा। आफताब के सामने चिराग जलाने का क्या मतलब। अजीज़ो, इन्ना हदैना हुस्सबील इम्मा शाकिरों व इम्मा कफूरा। हमने इंसान की अपने रास्ते की तरफ हिदायत की और अख्तियार दे दिया, इम्मा शाकिरों व इम्मा कफूरा। जी चाहे शुक्रगुजार बंदे बन जाओ और जी चाहे काफिर बंदे बन जाओ। तो इंसान शाकिर, इंसान काफिर। भाई मैं आज चाहता हूँ अपने मजमे को भी इन्वॉल्व करूँ अपनी गुफ्तगू में। राज़ी हैं आप लोग कि मेरे साथ बोलिएगा? इंसान शाकिर, इंसान काफिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। इंसान, कसम है ज़माने की कि सारे के सारे इंसान घाटे में हैं। इंसान शाकिर, इंसान काफिर, इंसान खसारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीना हाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। कसम है तीन की यानी इंजीर की, कसम है जैतून की, कसम है अमन व अमान वाले शहर शहर मक्का की। इन्ना खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। मैंने इंसान को अहसन तक़वीम पर खल्क़ किया, इंसान अहसन तक़वीम। सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन। फिर से आइए, बड़ा मज़ा आएगा। क्या? इन्ना, इंसान शाकिर, इंसान काफिर, इंसान खसारे में, इंसान अहसन तक़वीम, इंसान अस्फ़ल साफ़िलीन, है ना। अजीज़ों, एक और आयत मिल गई मुझे। क्या फरमाया खुदा ने कि इन्ना अरज़नल अमानता अलल समावाति वल अर्ज़ वल जबाल। हमने अपनी अमानतों का बोझ कहा आसमानों से कि संभालो, जमीन से कहा उठाओ, पहाड़ों से कहा पकड़ो। फ़अबैना हो, सब ने इनकार कर दिया और ये कहकर इनकार किया, परवरदिगार तेरी अमानत का बार बहुत ज़्यादा है, हम उठा नहीं सकते। परवरदिगार तेरी अमानत का बार बहुत ज़्यादा है, हम उठा नहीं सकते। फ़हमलल इंसान, बढ़कर इंसान ने उस बोझ को उठा लिया। फ़हमलल इंसान, इंसान ने उस बोझ को बढ़कर अपने कांधे पे ले लिया। इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। इंसान जाहिल भी था, इंसान काफिर भी था। फिर आइए, ये है समझने का तरीका। क्या? इंसान शाकिर, इंसान काफिर, इंसान खसारे में, इंसान अहसन तक़वीम, इंसान अस्फ़ल साफ़िलीन, इंसान जालिम, इंसान जाहिल। तो ये डॉक्टर साहब कुरान इंसानों के लिए ये किस्म बयान कर रहा है ना, मैं तो बयान नहीं कर रहा हूं। मेरा गिरबान न पकड़िएगा, मेरी जबान न पकड़िएगा। ये तो कुरान इंसानों के लिए कह रहा है कि इंसान जाहिल, इंसान काफिर, इंसान शाकिर, इंसान अस्फ़ल साफ़िलीन, इंसान अहसन तक़वीम। तो ये इतनी किस्में जो कुरान ने इंसानों के लिए बयान की हैं। अब ये छोटे भैया जो कह रहे हैं कि रसूल हम जैसे तो किस जैसे।
ये जो छोड़भैया कह रहे हैं कि ये भाई जाग के सुनिएगा, बहुत बेदार हैं आप, मैं कसम खुदा की आज एक दफा भी नहीं कहूंगा, तवज्जो फरमाइए आप क्या। और मैंने कहा नखलिस्तान कुरान में मेरे मौजू की तकमील इंशाअल्लाह होगी। क्या इंसान, तो इंसानों के लिए कुरान ने कहा कभी जाहिल है, कभी असल साफिलीन है, कभी अहसन तकवीम है, मगर ये तो कुरान ने इन लोगों के लिए कहा है ना। अब जो कुरानी इंसान है, अब जो कुदरत के शाहकार की, कुदरत के कारखाने का बेहतरीन शाहकार है, उस इंसान की क्या बात है, मैं तर्जमा नहीं करूंगा और वह आप सुनूंगा। जीदाने गिरामी क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान। तो पता चला कि कुरान वाला इंसान और है और ये वाला इंसान और है। अब जो तवज्जो चाह रहा हूं, अब जो कुरानी इंसान होगा अब उसकी इताअत होगी, इनकी इताअत ना होगी। ना ना ना, मैं अपनी बात को पहुंचा ना सका। उसकी इताअत नहीं होगी, जो बादल नबी कहे अगर मैं टेढ़ा हो जाऊं तो सीधा कर दो। एक सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद, उसकी इताअत होगी। सादा लाइएगा, एक सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अब उसकी इताअत होगी। तो जब इताअत की बात आ गई तो फिर इंसानी से रिलेटेड बातें हैं। खुदा ने सूरह निसा में इरशाद फरमाया क्या कि अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह की इताअत करो। वो वाली इताअत नहीं, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम वाली नहीं। अल्लाह की इताअत करो और किसकी इताअत करो, रसूलुल्लाह की इताअत करो। अच्छा, दोनों की इताअत करो तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने इंसान को जो पैदा किया उसका मकसद है कि इताअत करे, है ना। मकसद खिलकत इंसान क्या है कि वो अल्लाह की इताअत करे, एक मकसद। दूसरा मकसद, बड़ा समझदार मजमा है, दूसरा मकसद क्या, लक़द अरसलना रसूलना बिलबय्यिनात व अंज़लना माहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूम अन्नासु बिल क़िस्त। हमने इंसान को इसलिए पैदा किया ताकि वो अदल कायम करे। दो मकसद। तीसरा मकसद सूरह गालिबन नहल है, फरमाया लअल्लकुम तुस्लिमून, मैंने इंसान को इसलिए पैदा किया ताकि मुसलमान हो जाए। क्या मकसद, इताअत कराने के लिए पैदा किया, अदालत बर्पा कराने के लिए पैदा किया, और काहे के लिए पैदा किया, मुसलमान हो जाए। एक और मकसद है, हमने तुम्हारी माओ के बतन से तुमको निकाला, तुम कुछ नहीं जानते थे, लअल्लकुम तशकुरून, मैंने तुमको इसलिए पैदा किया ताकि तुम मेरा शुक्रिया अदा कर सको। क्या मकसद हो गया, 4 मकसद हो गया। तो क्या 4 मकसद के लिए हमको पैदा किया है? नहीं अजीजों, हमको 4 मकसद के लिए नहीं पैदा किया है। मकसद एक है, किस्म अलग है। मकसद एक है, किस्म अलग है। अपनी जात से इताअत है, उसकी जात से शुक्र है, मुआशरे की इताअत से अदालत है। बात पहुंच रही, मैं यहाँ रोकना चाहता हूँ आपको, मैं खुद रुक गया इसीलिए मैं खुद रोकना चाहता हूँ। अच्छा, इताअत करो, काहे की, अल्लाह की इताअत करो और रसूलुल्लाह की इताअत करो। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये आवाज़ खींच रहा है आवाज़। अज़ान मोहतरम, मैं पानी उन्हीं पीता नहीं हूँ, लेकिन अब ये खींच रहा है आवाज़, मजबूर हूँ। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह की इताअत करो और रसूलुल्लाह की इताअत करो। क्या होगा, परवरदिगार ने कहा सूरह निसा में कि अगर तुम अल्लाह की इताअत करोगे
और रसूलुल्लाह की इताअत करोगे, हम इसका अज्र देंगे, जन्नत में अंबिया और मुरसलीन के बराबर तुमको रख देंगे। नहीं तवज्जो फरमाई। अगर रसूलुल्लाह की इताअत करोगे तो जन्नत में कहाँ रखेंगे? भैया रसूलुल्लाह की इताअत कौन कर रहा है? भाई एक ना देखते चले जाओ। नहीं तवज्जो फरमाई। रसूल ने जिसको ज़बान चुसाई हम उससे मोहब्बत कर रहे हैं। रसूल ने जिसको ज़बान चुसाई हम उससे मोहब्बत कर रहे हैं। रसूल ने जिसको उठाया और कहा मन कुंत मौला हो, ये इताअती है ना। रसूल ने फर्ज पैगंबर खुद अपना छोड़ दिया, शबे हिजरत सो जाए, मर्जी वो खरीदे, खुश हम हो। देख रहे हैं रसूलुल्लाह जिस दरवाजे पे जाकर, देखे अहले सुन्नत वल जमात के बेहतरीन लिखने वाले मुसन्निफ हैं मुहद्दिस देहलवी, वो तहरीर फरमाते हैं अपनी मशहूर ज़माना किताब के अंदर कि सुनिए कि रसूलुल्लाह 6 महीने या बारवायते 9 महीने सिद्दीक़ा ताहिरा के दरवाजे आन कर कहते अस्सलामु अलैकुम या अहले बैतिन नबुव्वा। भैया जिसे रसूल सलाम करे उसे हम भी सलाम कर रहे हैं। तो अल्लाह की इताअत, रसूलुल्लाह की इताअत। अच्छा ये बताइए कभी ऐसा हो सकता है कि अल्लाह की इताअत कुछ और हो और रसूलुल्लाह की इताअत कुछ और हो? हो सकता है ऐसा? नहीं ना हो सकता। अब कभी का कहा हुआ फ़िक्रा उससे अर्ज करके मैं बयान किए दे रहा हूँ। अच्छा खुद कुरान में कहा है परवरदिगार ने वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ए मेरे पैगंबर तुमने ये कंकरियां नहीं फेंकी हैं, मैंने फेंकी हैं। देखिए अल्लाह ने रसूलुल्लाह के फेंकी हुई कंकरी की जमानत अपने ऊपर ली कि तुमने नहीं फेंकी है बल्कि मैंने फेंकी है। कहा वमा यंतकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन युहा। ए मेरे पैगंबर तुम तो कुछ बोलते ही नहीं, वही होती है जो वही होती है। यानी रसूल ना अपनी मर्जी से कुछ करे ना रसूल अपनी मर्जी से कुछ करे। बात पहुंच रही है। अब रसूल किसी को दुआ दे तो इसका मतलब यह है रसूलुल्लाह दुआ नहीं दे रहे हैं, अल्लाह दे रहा है। अब रसूल किसी को अपनी बज़्म से भगाए अज़ीज़ान मोहतरम, मैं यहाँ रुकना चाहता था मगर आपकी मोहब्बतों के सहारे फिर पढ़े दे रहा हूँ। अब रसूल किसी को अपनी बज़्म से भगा दे तो रसूल नहीं भगा रहे हैं, अल्लाह भगा रहा है। अब किसी को दोष पर सवार करे, आगोश में ले, ये मर्ज़ी माबूद है। अब किसी को प्याला नुमा गदीर के मैदान में उठा ले, खुदा आप लोगों को सलामत रखे अजीज़ान गिरामी या अली कहने वालों को। और हम या अली अजी कोई बुढ़ापे में थोड़ी या अली सीखे हैं, माँ की आगोश से सीखे हैं। हाँ कि 40 साल पे हम लोग थोड़ी बालिग होते हैं। हमारे यहाँ दस्तूर नहीं है कि काजल खरीद के आए बुढ़िया के यहाँ से, कपड़े गब्बे खरीद के आए बाजार से। अमा उल्फते हैदर हमें शीर मादर से मिलती है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, शीर मादर से मिलती है। बयान देते हैं, फराज़ेदार से भी सब बयान देते हैं, रहेगा जिक्र अली हम ज़ुबान देते हैं। नारा हैदरी क़ुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार।
दोनों हाथ बुलंद कर कर नारा हैदरी कैबरी कंबरी से बुलंद सलवात। और अज़ीज़ान मोहतरम, ये इतना लंबा चौड़ा लकी भाई ने नारा लगाया है, तो ये भी रसूल की मर्जी से लगाया है। हाँ, अपनी मर्जी से, हम अपनी मर्जी से कुछ करते ही नहीं जनाब। अपनी मर्जी से कर दे तो फिर हमारी मर्जी होगी, इस्लाम नहीं होगा। हम तो वही करते हैं जो इस्लाम कहता है। हमने देखा खैबर की मुहिम में, अरे कहिए ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, लेकिन नहीं, अली के लिए खास तौर से आदर आया अल्लाह के यहां से, नादे अलिया। अब भाई देखिए, नादे अली जो है, हम अपने बच्चों के लिए कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, कि नादे अली जो है वो हदीस पैगंबर नहीं है, माफ कीजिएगा। हाँ, हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी किसे कहते हैं? खुदा का कलाम को, खुदा के कलाम को हदीस कुदसी कहते हैं। उसका तर्जमा कीजिए, नादा युनादो, नादा फेले अम्र है, नादे अली यान, ए मेरे पैगंबर उसी को बुलाओ जो मज़हर अजाए वल गराइब है। देखिए क्या कीजिएगा, अब जब अल्लाह पुकारे, अब जब अल्लाह ही आदर दे रहा है। और एक तो और बात है, नबी को बुखार हुआ या ज़ोफ़े बदन हुआ तो मैं जाइए तबीब के यहाँ जाइए, डॉक्टर के यहाँ जाइए, लेकिन देखा सीधे अपनी बेटी के यहाँ है, आवाज दी, मेरी लाल जरा चादर यमानी दे देना, अपने सर की चादर दे देना। बाबा काहे को दे दूं? कहा इसलिए ज़ोफ़े बदन महसूस कर रहा हूं। तो डॉक्टर की जाइए, हकीम के यहाँ जाइए, मुआलिज के यहाँ जाइए। हैं, ये बेटी की चादर ओढ़ेंगे? कहा बेटी के सर की चादर ओढ़ने से मुझे शिफा हो जाएगी। नहीं तवज्जो फरमाई आपने, ना तवज्जो नहीं फरमाई। अब बोलूंगा मैं, आपने तवज्जो नहीं फरमाई, और जब तक नहीं फरमाई मैं बोलता रहूंगा। अज़ीज़ाने गिरामी, क्या कहा? चादर ओढ़ा दो, ज़ोफ़े बदन। अमा जैसे ही ओढ़ेंगे ना, कोई बीमारी नहीं लग सकती। क्यों? क्योंकि ज़हरा के सर की चादर है, ज़हरा के सर की चादर है। अमा अगर चादर से ज़ोफ़े बदन दूर होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके घर में 9 चादरें हैं, आपके घर में 9 चादरें हैं। नबी आवाज देंगे, हमको आए ततहीर की चादर चाहिए, मैदानों वाली नहीं चाहिए। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमको मैदानों वाली चादर नहीं चाहिए, हमको सिद्दीक़ा ताहिरा के सर की चादर चाहिए। तो अच्छा, बात इधर चली गई थी, तो इताअत, अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह की इताअत करो। अच्छा, दोनों की कैसे इताअत हो सकती है भाई? फर्ज कीजिए अल्लाह ने कहा माह सियाम में 30 रोजे रखो, रसूलुल्लाह ने कहा ना 15 रोजे रखो। सवाल है ना, एक सवाल है ना, बड़ा मजा आएगा इसे सुनने में, कि रसूलुल्लाह ने कहा शव्वाल में हज करो, अल्लाह ने कहा नहीं माह ज़िलहिज में करो। भाई टकराव हो रहा है, इताअत कैसे करें? भाई ये सवाल इसलिए भी मुहम्मल है कि अल्लाह ने कभी भी बंदों से बराह रास्त गुफ्तगू नहीं की है, जब भी की है मोहम्मद के वसीले के साथ। मोहम्मद के वसीले के साथ। तो अल्लाह अपनी बात पहुंचाने के लिए मोहम्मद जैसे वसीले को इस्तेमाल करे। आप छोटभैयों को देखो, मोहम्मद को हटाता। अजब है, अजब है, अजब।
अजब है, अजब ववेला है, कसम खुदा की इनकलाब ज़माना है कि अल्लाह तो मोहम्मद को वसीला बनाए, आप मोहम्मद को अदा करें या अल्लाह या अल्लाह। देख रहे हैं आप, अल्लाह अपनी बात पहुंचाने के लिए मोहम्मद जैसे हुजूर सरवर कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे वसीले को इंतखाब करे। और मैं अब आप लोगों को पीठ पे लेके आया हूं, खुदा रा खून ना कीजिएगा। वसीले की जब बात आ गई है तो मैं आपसे कहूं कि हमने इंसान को खल्क किया, हमने उसको देखने वाला बनाया, उसको सुनने वाला बनाया। ठहर जाइए, जब अबू अली सीना से किसी ने पूछा कि ये बताओ कि जानवर में और इंसान में फर्क क्या है, डॉक्टर साहब बहुत मजेदार बात है, क्या कहा, इंसान और जानवर में फर्क क्या है। तो इंटरनेशनल लेवल का आदमी है भाई, बेहतरीन फलसफी है, उसने कहा भाई एक फर्क तो सुनते ही चले जाओ। का क्या, का जानवर जब अपनी ग़िज़ा खाता है तो सर को झुका देता है। जानवर, घोड़ा, ऊंट, बकरी, जितने भी जानवर हैं वो ग़िज़ा के सामने सजदा कर लेते हैं, सर को झुका देते हैं। अल्लाह ने इंसान को बनाया है सरफराज, सर झुकने नहीं दूंगा। परवरदिगार सर नहीं झुकने देगा तो ग़िज़ा से कहे उड़ भैया उड़, मेरे दहन में आ जाए, कहा नहीं ग़िज़ा वही रहेगी, तुम्हारा सर यही रहेगा, खाऊंगा कैसे, कहा लुकमा बनाकर हाथों से दहन में रखो ताकि लुकमे लुकमे पर वसीले के मोहताज रहो। लुकमे लुकमे पर वसीले के मोहताज रहो। याद रहे वसीला कोई आन बान शाय वाली चीज नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाज नब्तली सुम्मा जअलना समीअम बसीरा, हमने इंसान को गंदे पानी से खल्क़ किया और हमने देखने वाला, उसे सुनने वाला बनाया। तो देखो, दो आंखों से देखते आप हैं, आंख नहीं देखती, माफ कीजिएगा, देखते आप हैं, आंख नहीं देखती। देखो भाई, तवज्जो कीजिएगा, देखिए दोनों आंखों से, सुनो दोनों कानों से, उठाओ दोनों हाथों से, चलो दोनों पैरों से, बोलो दोनों होठों के दरमियान से, चबाओ दोनों चौखटों से। तो दुनिया में हर काम पर दो दो वसीले से काम किया है। आखिरत में आना, आखिरत में आना तो एक हेरा वसीला लेके ना आना, अहले बैत को साथ लेके आना। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुश्किल को सबकी हल करो, मुश्किल खुशहाली नारा हैदरी हैदरी मदन सलवार। तो आखिरत में आना तो दोनों वसीले के साथ आना, तन्हा कुरान को लेके ना आना, अहले बैत को साथ लेके आना। अच्छा, अब जब यहां तक लाया हूं तो मैं कहूं रसूल की इताअत यानी अल्लाह की इताअत, रसूल का फरमान यानी अल्लाह का फरमान। आप देखिए पूरे कुरान मजीद को खंगाल दाइए, आपको हर गांव पर नहीं, सूरे नहल में आपको मिलेगा 88, 89 और इधर 85 और 86 आयतों में मुसलसल परवरदिगार ने नाम लिए हैं अंबिया और मुरसलीन के। हैं याकूब हैं, यूसुफ हैं, ईसा हैं, मूसा हैं, आदम हैं, तमाम लोगों के नाम लेते 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 अब कहता है, क्या कहता है कि फस्तबैना हुम व हदैना हुम, हमने इनका इंतखाब किया, इनकी हिदायत की, कहाँ, इला सिराते मुस्तकीम, कहाँ की, इला सिराते मुस्तकीम,
और सूरे नहली कुरान का 16वां सूरा है, आखिर से 5वीं या 4थी आयतें हैं आखिर से। उसमें जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया इन्ना इब्राहीमा काना उम्मतन, इब्राहीम अपनी जात में उम्मत था, ये मेरे ऊपर भरोसा करता था, बहुत अच्छा आदमी था, दुनिया इसको झुटला रही थी मगर ये मेरे ऊपर भरोसा कर रहा था, इसकी अदा मुझे बड़ी भाई, फस्तबैना हो, बस मैंने इसका इंतखाब किया, वह हदैना हो, बस मैंने इसकी हिदायत की, इला सिराते मुस्तकीम। इला कहते हैं अलिफ लाम ये खड़ा अलिफ, इला, इला माने तरफ, और एक इसी के मुकाबले में है अला, आयन लाम ये खड़ा अलिफ, अला माने पर। हमने तमाम अंबिया और मुरसलीन की, चाहे इब्राहिम हो चाहे आदम और नूह हो, कोई भी अंबिया और मुरसलीन, सबकी हिदायत मैंने कहा कि इला सिराते मुस्तकीम। लेकिन जब हमारे नबी का तज़किरा आया, अज़ीज़ान गिरामी तर्जमा नहीं करूंगा, आप खुद पहुंच जाएंगे, फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। ना अजीजो, कसम खुदा की इतनी इल्मी बात है, आप लोगों ने इसको ठुकरा दिया अजीज़ाने गिरामी, लेकिन मैं पहुंचाऊंगा आपको वहां तक। तमाम अंबिया और मुरसलीन किधर? इला सिराते मुस्तकीम, हमारे नबी आला सिराते मुस्तकीम, यानी तमाम अंबिया और मुरसलीन सिराते मुस्तकीम की तरफ, हमारे नबी सिराते मुस्तकीम पर ना। फिर आइए सूरह नहल ही उठाइए, उसमें आपको मिलेगा, बहुत लंबी चौड़ी आयत है, मैं अपने कान भर आयत पढ़ता हूं। फरमाया मैं यादलो, और जो अदल करता है, अदल का अम्र देता है, हुआ अला सिरातिम मुस्तकीम, जो अदल का हुक्म देता है वो कहां है? अला सिराते मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम पर। एक तो पता चल गया कि ये है सिराते मुस्तकीम पर, या रसूलुल्लाह वो दूसरा कौन है? वो दूसरा कौन है जो सिराते मुस्तकीम पर है? देखिए अब्दुल्ला इब्ने मसूद, ये रजी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत जबरदस्त सहाबी असहाबे कबायर में से हैं। इनकी मुलाकात हो गई कहां? रसूलुल्लाह से मस्जिद नबवी के गेट पर। अच्छा, आपने देखा मैं बयान करते करते फौरन सुल्तान भाई की तरफ मुड़ा, इनका हाथ हल्का सा हरकत किया, मैंने इनकी तरफ तवज्जो फरमाई। ये नेचर है, ये एक फितरत है इंसान में कि बात करता रहता है, करते करते कुछ घटना घटती है, देखता है, फिर अपनी बात को कंटिन्यू कर देता है, एदामा दे देता है। बेआईने यही घटना घटी जब उसने, अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने रसूलुल्लाह से कहा, या रसूलल्लाह आप तो हैं सिराते मुस्तकीम पर, वो दूसरा कौन है? वो दूसरा कौन है? बस जैसे ही अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने कहा ना वो दूसरा कौन है, एक दफा अली के घर का दरवाजा खुला, अली के घर का दरवाजा खुला, अब्दुल्ला इब्ने मसूद देखा, अपनी बात को कंटिन्यू किया। हाँ रसूलुल्लाह, मैं इधर देखने लगा था। हाँ तो ये बताइए वो दूसरा कौन है जो सिराते मुस्तकीम पर है? तो इब्ने मसूद देख भी रहे हो, भूल भी रहे हो। जिनकी इताअत होती है, इनकी इताअत असलन रसूलुल्लाह की इताअत है। और याद रखिए कि तमाम अंबिया और मुरसलीन का एक अलग मकाम है, मगर हमारे हुजूर सरवर कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अलग मकाम
थोड़ा सा ठहर जाइए, सिराते मुस्तकीम पर आता हूं जरा घुमा के। क्या अब जब परवरदिगार ने कहा शैतान से कि क्यों नहीं सजदा किया, बच्चा आपको सुनिएगा, इम्तिहान में ले रहा हूँ आपका, ये मत समझिएगा आप ले रहे हैं मेरा, हाँ मैं ले रहा हूँ आपका इम्तिहान। परवरदिगार ने कहा सजदा क्यों नहीं किया? कहा परवरदिगार मैं अव्वल हूँ, मफजूल का सजदा नहीं करूंगा। शैतान है मगर इतनी अकल है कि अव्वल के होते हुए मफजूल को खलीफा नहीं बनाएंगे। वो कितने बड़े शैतान थे कि अव्वल को रहते हुए मफजूल के नाम आते ही उनका नाम हवा हो गए ये सब। अरे दिल ने खफी कहा तो ज़बाने जली कहा, उक़्दे हजार खुल गए जब या अली अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला हैदरी आवाज़े बुलंद सलवात। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तो कहा सजदा क्यों नहीं करता? का सजदा इसीलिए नहीं करता। देखिए ये एक डिबेटेबल बहस, ये बहसी मुद्दा है, इल्मी गुफ्तगू होगी यहाँ पर कि वो असल में उसकी दलील सही है कि गलत है, मगर फिलफौर तो है ही ना। वो अपने को अफजल समझ रहा था, जो समझ रहा था तो हम अफजल को नहीं मानेंगे, वो एक अलग बात है कि उसका कहना गलत था। बहरहाल उसने कहा सजदा नहीं करूँगा, तो कहा क्यों नहीं करेगा? क्या ये अफजल है, ये मफजूल है, मैं अफजल हूँ, मैं आग से बना हूँ, ये मिट्टी से बना है। परवरदिगार ने कहा चाहे जिससे बना हो, मैंने कहा कर सजदा, चाहे जिससे। तो अल्लाह और शैतान का नजरिया सामने आ गया। भाई जाकर सुनिएगा, अल्लाह और शैतान का नजरिया सामने आ गया, आमने सामने। कि शैतान कहता है बना किससे है, अल्लाह कहता है बना चाहे जिससे हो। बनाया किसने है? बनाया किसने? ये देखो, अब जो 12 वफात को हमारे अहले सुन्नत वल जमात के भाई लोग, कसम खुदा की मुझे फख्र होता है अपने सुन्नी भाई को भाई कहते हुए, वो लोग 12 वफात को जो झंडा नबी का उठाते हैं, कसम खुदा के अल्लाह इनके हाथों को सलामत रखे कि ये नबी का झंडा उठाते हैं। क्योंकि हमने झंडा फेंकने वालों को तो देखा है, उठाने वाले को नहीं देखा। हमने झंडा उठाने वालों को तो देखा है, फेंकने वाले को नहीं, फेंकने वाले को देखा है, उठाने वाले को रोजा लग रहा है। एक सलवात वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो वो शैतान कह क्या रहा था कि बना किससे है? अल्लाह क्या कह रहा था कि बना चाहे जिससे हो। बनाया किसने है ये पहले देख लो। अजीजों, रूह ना खुश हो जाए तो कहिएगा। तो झंडा है नबी का, काबिल एहतराम है, ये मत देखो बना किससे है। कपड़ा है, छोटी सी लकड़ी है। अच्छा, एतराज खाली नबी के झंडे पे नहीं है, एतराज तो अब्बास के अलम पर भी है। एतराज अब्बास के अलम पर भी है। क्या कि वो चांदी का पंजा या लोहे का पंजा और उसमें छड़ लग गया या लकड़ी का बांस लग गया और थरेरा वगैरह कुछ कपड़े लग गए, बताइए ये एतराज। ऐसे ही बयान नबी अली हुसैन के ताजिए पर भी बात है कि वो लकड़ी लग गई, कुछ चुमकियाँ लग गई, कुमकुम लग गए। हम कहते हैं हुसैन का ताजिया, ये कहते हैं कि ये चूम रहे हैं। कसम खुदा की हम मिंबर पे आते हैं, चूम के आते हैं, क्योंकि निस्बत देखी जाती है, निस्बत देखी जाती है। मिंबर है नबी का, झंडा है नबी का,
अब्बास का है अलम, हुसैन का है ताजिया। अब समझे जो ये कहे बना किससे है, इब्लीसी फिक्र वाला है। अब जो कहे बना किससे है, तो समझ लीजिए ये इब्लीसियत बोल रही है। ये देखो निस्बत किससे है। परवरदिगार ने कहा फाकराज, निकाल बेहूदे यहां से। कह रहा मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मगर पूरी आदमियत और इंसानियत को बहकाऊंगा, पूरी नस्लें। बड़ा जरीफ नुक्ता है भाई, जरा इसे संभालिएगा। क्या पूरी नस्लें आदम को बहकाऊंगा। हमारा झगड़ा था नबी से, आदम से, हमसे है, आपसे कोई झगड़ा है? भाई आपने कोई खेत उसका कब्जे आया है, कोई बैनामे में चोरी की है? भाई हम तो पैदा भी ना हुए थे। झगड़ा है आदम का इब्लीस का। भाई रेस लगी थी खिलाफत की आदम में और इब्लीस में, आदम जीत गए, इब्लीस हार गया। तो हार गया तो हसद का बदला, उस लड़ाई का बदला हमसे ले रहा है जो उनकी नस्ल में पैदा हो रहे हैं। तो बात समझ में आई, ये आदमी, ये शैतानी फिक्र की बात है। झगड़ा है नबी से, आल से बदला ले रहे हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद का, आल से बदला ले रहे हैं। अजीज़ान मोहतरम, यहाँ तक आपके जहनों को थका के लाया हूँ, तो बस आखिरी बातें कहूँ और जहमत तमाम कर दूँ आपकी। अजीज़ान मोहतरम, मुझे न जाना होता मुबारकपुर तो मैं अभी और पढ़ता, बस थोड़ी देर की जहमत है और जहमत तमाम है। अजीज़ों, इंसानियत उरूज पर पहुँच सकती है, मगर कब? जब वो फरमुदात नबवी को माने, इरशादात अलवी को माने और खुदा वंदे मुताल की आयतों पर अमल करता हुआ नजर आए, तो फिर कहने की ज़रूरत नहीं है हम नबी वाले हैं, हम अली वाले हैं, हम इस्लाम वाले हैं। बल्कि ज़माना पुकार उठेगा, ये अली वाला है, ये मोहम्मद वाला है, ये इस्लाम वाला है, ये कुरान वाला है, ये किताब वाला है। लेकिन हम मान रहे हैं, अमल नहीं कर रहे हैं। अजीजों, जब इंसानियत फंसती है तब अली याद आते हैं। जब इंसानियत फंसती है तब अली याद आते हैं। ये आज की बात नहीं है, ये 1400 साल पुरानी बात है। क्या? जब जंगे सिफ़ीन में अमीर शाम के साथियों ने कब्जा कर लिया सिफ़ीन पर, फरात पर, तमाम लश्करे मौलाए कायनात मुंह लटका कर बैठा था। मालिक अश्तर भी थे उसी में। क्या होगा? बड़ा गज़ब हो गया। अब तो ये पानी नहीं पीने दे रहे हैं हमको, और हम जाएंगे तो ये जंग पे आमादा हैं। एक दफ़ा मौलाए कायनात खाइमे का पर्दा हटाकर निकले। आवाज़ क्या हुआ? इब्ने अब्बास, जाफर मालिक अश्तर, क्या हो गया? तुम मुंह लटकाए क्यों बैठे हुए हो? आवाज़ दी, मौला मेरी जानें कुर्बान हो जाएं आपके ऊपर, मगर ये फरात पर दुश्मनों ने कब्जा कर रखा है, पानी पीने नहीं दे रहे हैं। मौला ने कहा अपने हक के लिए उठो, जाके सुनिएगा। ये नहजुल बलागा का 51 नंबर का खुतबा है मौला का, बहुत शानदार खुतबा है। फरमाया अपने हक के लिए उठो, हक लेने में कोताही न करना, वरना तुम्हें जमाना जलील कर देगा। मुझको नहीं, कम से कम मौला के फिक्रे पे तो दाद दे दो, वरना तुम्हें जमाना जलील कर देगा। आवाज दी, अपनी तलवारों को खून पिलाओ और फरात से सैराब हो जाओ। ना अभी बात नहीं पहुंची है। आवाज दी, अपनी तलवारों को खून पिलाओ और जाके फरात से सैराब हो जाओ। फिर दूसरा जुमला सुन लीजिए अजीजों, फरमाया खालिक नहजुल बलागा ने आवाज दी, देखो अगर लड़के मर गए तो जिंदा हो जाओगे, और अगर जिंदा रह गए तो मुर्दा हो जाओगे।
मैं समझा ना सका। अली की बात इतनी आसानी समझ में आएगी कैसे? फरमाया अगर नहीं लड़े जिंदा रह गए तो क्या हो? मुर्दा हो, और अगर लड़ गए और मर गए तो जिंदा हो। भैया हमने तो ये देखा है कि जनाजा जब उठाया जाता है तो हम समझते हैं जनाजा ये जो जसद रखा है उनका मुर्दा, ये मुर्दा है, लेकिन कभी कभी उल्टा होता है। जिसको हम कांधे पे लिए रहते हैं वो जिंदा होता है, जो उठाए रहता है वो मुर्दा होता है। नई बात पहुंचनी चाहिए बात ऐसा होता है कि जनाजे के पीछे चलते हैं ना लोग, जनाजा आगे आगे, जिंदा पीछे पीछे। जमाना समझ रहा है हम जिंदा हैं, अली कह रहे हैं ये मुर्दा है, वो जिंदा है। कभी कभी मौलाना साहब समझते हैं तलकीन में पढ़ रहा हूं तो मैं जिंदा हूं, ये मुर्दा है, लेकिन होता है उलट। मौलवी साहब मुर्दा होते हैं, तलकीन पढ़ने वाले, और तलकीन जिसके लिए पढ़ी जाती है वो जिंदा होता है। जिसके लिए, अब ये बात कही दूं तक से जाग जाएं आप लोग, जिसकी बिरयानी खाई जाती है वो जिंदा होता है, जो खा रहा है वो मुर्दा होता है। बात नहीं समझ में आई तो हुसैन को देख लो, नौके नेज़े तवील पर कुरान की तिलावत करके बताया। नौके नेज़े तवील पर कूफे के भरे बाजार में तिलावते कुरान करके बताया कि दावा मेरा बाप कर गया था, दलील मैं पेश कर रहा हूं। दलील मैं पेश कर रहा हूं कि सरो तन में जुदाई है, फिर भी बोला तो कुरान बोला, हिज़ियान न बोला। अजीबो गरीब है, बोला तो कुरान बोला। और एक फिक्रा हमारे वालिद मोहतरम का काहे को न पढ़ूं, खून हो जाएगा तकरीर का। भाई जब हम किसी मोहसिन को नहीं यूं नजरअंदाज करते तो इस मजलिस की शान आन बान रोब दाब सभी तो यही थे। अजीजों फरमाते थे कि अल्लामा इकबाल का शेर नहीं है वो, क्या इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़रबे यदुल्लाही, एक सजदा शब्बीरी। ज़रबे यदुल्लाही किसे कहते हैं, सजदा शब्बीरी किसे कहते हैं, कहकर जनाब की बात तमाम कर देता हूं। अजीजों फरमाया कि जब दावत-ए-जुल अशिया में उठकर रसूल खुदा ने आवाज दी, आज जो मेरी गवाही देगा, मेरी शहादत देगा, वो मेरा भाई होगा, वसी होगा, खलीफा होगा फिर दुनिया वल आखिरा। एक दफा उठकर मौलाए कायनात ने आवाज दी, या रसूल अल्लाह मेरी टांगे पतली है, मेरा सिन कम है, मेरी उम्र कम है, मगर मैं गवाही देता हूं अल्लाह के अलावा कोई काबिल परस्तिश नहीं है, आप अल्लाह के फरिश्तादे हैं। एक दफा उठकर रिसालत माब ने कांधे पे हाथ रख के फरमाया, या अली अंता वसी व खलीफती व आखी फिर दुनिया वल आखिरा। तुम मेरे भाई हो, खलीफा हो इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो एक दफा कुफारे मक्का ने कहा, अच्छा तो तुम बचा लो। अली ने कहा, अच्छा तो तुम मिटा लो। बदर की लड़ाई, अच्छा तो तुम बचा लो। अली ने कहा, अच्छा तो तुम मिटा लो। ओद की मार्का, खंदक की जंग, खैबर का मार्का, गज़वा सलासिल। हर गांव पे जुल्फ़िकार लेकर शेरे नर, ज़ैग़मे किरदगार, गालिब कुल्ले गालिब, मौलाना अली इब्न अबी तालिब। जो डपट कर हमला कर रहे थे, ये हमला नहीं कर रहे थे, अपनी हां की आबरू बचा रहे थे।
और जब परसों की रात आई है, मसाइब अभी नहीं शुरू होगा, अभी फजाइल है, जहन में रहे, परसों की शब जब आई है और परसों की सुबह जब जरबत लगी तो मौला ने खाके मस्जिद उठाई, सर में डाल के कहा, फुस्तो व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब जा रहा हूं। तर्जमा आप ऐसे कीजिए, हम कहाँ कहते हैं, हम हाथ आपका पकड़े हैं, जबान पकड़ लिए हैं हम आपकी, मगर मेरा तर्जमा देखिए कैसा है, मतलब इनका क्या कि फुस्तो व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैंने अपनी हाँ की आबरू बचा ली। भाई मैं धीरे से कहूं तो क्या भी आप मुस्कुराएंगे, रब्बे काबा की कसम मैंने अपनी हाँ की आबरू बचा ली। शायर लोग माशाल्लाह मेरे साथ बैठे हैं, क्या मिसरा हो गया कि नहीं हो गया, क्या अली की हाँ रही नहीं हुई, मिसरा हुआ ना, है ना। एक दफा बढ़कर वक्त का यजीद मरदूद पलीद उठा, आवाज दी हुसैन बैत। हुसैन ने जो झन्नाटेदार कंटाप लगाए बंबई की जबान में, कसम खुदा की कंटाप यजीद में पड़ा, यजीदियत आज तक गिरती चली जा रही है। मैं आपको देख के फिक्रा याद आ गया, इजाजत है तो मैं कहूं क्या, ऐसा झन्नाटेदार मारा बंबई की जबान में, ये मत कहिए कि तकद्दुस मिंबर पर अमल हो रहा है। गंदे आदमियों के लिए गंदी जबान इस्तेमाल की जाती है। ऐसा तमाचा रसीद किया हुसैन ने कि यजीदियत मुंह के बल गिरती चली गई, और किसी ने भी थुन्नी लगाकर रजी अल्लाह की अगर यजीद को ऊंचा उठाना चाहा, हुकूमत हिंद ने तड़ी पार कर दिया। हुकूमत हिंद, खुद सोचिए, जब गौ माता का दूध पीने वाले बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं इनको, एक सलवात पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, तो यजीदियत गिर जाए। हुसैन ने कहा नहीं, उसने क्या कहा बैत, हुसैन ने कहा नहीं, और जब हुसैन ने नहीं कहा ना तो अकबर का कलेजा दे दिया, असगर का हुलकोम दे दिया, अपना सूखा गला दे दिया, मगर नहीं हाँ में तब्दील नहीं हुई। भूल गए आप पहला मिसरा, बाप की हाँ रही नहीं हुई, बेटे की नहीं रही, हाँ नहीं हुई। अब अजीजान गिरामी, फिर अल्लामा इकबाल ही का कह लीजिए वो शेर, क्या इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़रबे यदुल्लाही, एक सजदा शब्बीरी। इस्लाम को सिर्फ दो चीजों ने बचाया, बाप की हाल है, बेटे की नहीं है। इस्लाम को सिर्फ दो चीज़ों ने बचाया, इस्लाम को सिर्फ दो चीज़ों ने बचाया, बाप की हाँ ने और बेटे की नहीं ने इस्लाम को बचाया।
अजीजों, अगर ये दोनों बाप बेटे न होते तो हम भी कहीं गौमूत्र पीते हुए नजर आते। याद रखिए, ये जो आज रमज़ान की बहारें नज़र आ रही हैं, ये जो कुरान का बड़कपन नज़र आ रहा है, ये हाजियों का मजमा नज़र आ रहा है, ये करबला में जो ज़व्वार का मजमा नज़र आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ हुसैन की नहीं और अली की हाँ का दम था। अज़ीज़ान गिरामी, और ये अली, मैंने अभी परसों आपके यहाँ पढ़ा कि अली के सिलसिले में अंग्रेज मुअर्रिख मसीही जॉर्ज जॉर्दाक सौतुल अदौलतिल इंसानिया में तहरीर फरमाता है, जो लेबनान का रहने वाला है। उसने कहा कि अली ने कहा, मेरी हुकूमत में जिसने भी ज़िंदगी बसर किया हो, कोई बताओ रात आई हो कि वो भूखा सो गया हो। ये मैंने उस दिन पढ़ा ना, मैं उसको नहीं पढ़ता। अजीज़ों, मेरे बरादर बुज़ुर्ग ने भी पढ़ा है, लेकिन वो मेरे भाई हैं, उनको पढ़ने का हक़ है। मैं भी पढ़ देता हूँ सवाबन कि जब अली के यहाँ शहद आया था, कतार लग गई थी, अली देख रहे हैं कंबर बच्चों को दे रहे हैं, बच्चे एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। एक दफ़ा अली ने कहा, कंबर हट जाओ। मौला, मैं सबको बराबर बराबर दूंगा। मैंने कहा ना, हट जाओ। जैसे ही शेर किरदगार गरजा, बेगवा कंबल ने हाथ से प्याला रख दिया, मौला मैं सबको बराबर बराबर देता, आप इस तरह नाराजगी का इजहार न कीजिए। कहा, कंबर, जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे हो। कहा, मौला आप क्या देख रहे हैं? कहा, मैं देख रहा हूं पीछे पीछे सब यतीम बच्चे हैं जो एक दूसरे के दिल में ये ख्याल पैदा कर रहे हैं, काश कि मेरा बाप होता। अगर मेरा बाप होता तो कभी ना कहता कि फला आदमी दे दो, बल्कि मेरा बाप होता कहता, मेरे लाल तुम्हारी चीज है, जाओ जितना चाहो ले लो, गिराएंगे बच्चे हैं, गिराएं। अजीजों, ये अली थे। इब्ने मुंजिम मुरादी के लिए भी मुझे मिलता है कि अली खराबे में जाते थे, उसको रोटी देते थे, और रोटी देते थे। एक रोज़ पूछ लिया कि तू कौन है जो अंधेरे में निश्शब में मेरे पास आता है, मेरे तकिया के पास रोटी रख के चला जाता है। अली ने आवाज़ दी, बस जिस काम के लिए तू आया है उस काम से बाज हो जा, नाम से क्या मतलब है तुझे। देखा आपने, ये मसीहा था मजदूरों का, ये मजदूरों का लीडर था जो सबको एक नज़र से देखता था। मगर जब परसों की रात आई है अज़ीज़ों, जो परसों की रात आई ना, वो शब आशूर से कम न थी रात। अली कभी मुसल्ला इबादत पर जाते हैं, कभी सहने खाना में आकर कहते हैं, सच कहा था मेरे हबीब रसूलुल्लाह ने कि अभी अभी थोड़ी देर के बाद मेरी दाढ़ी मेरे खून से खिजाब हो जाएगी। ये मरसिया पढ़ता हुआ उम्मे कुलसूम ने देख लिया, बेटी बाप को मरसिया पढ़े देखते हुई और वो खामोश हो जाए, वो बेचैन न मुमकिन नहीं है। पसे दराई आवाज़ दी, बाबा आजा बहुत मुस्तरिब है, बाबा आजा बहुत बेकरार है। आवाज़ दी, तुमने पूछा है तो मैं बताए देता हूँ, जितना जी चाहे आज की रात अपने बाबा को देख लो, अब ये चेहरा देखने को न मिलेगा। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपकी आवाज़ों पे अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। अजीज़ों, अली बाहर निकले, अली गुलदस्ता अज़ान पर आए, आवाज़ दी, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। यकीन जानिए, कूफे का जर्रा जर्रा अली की आवाज़ दोहरा रहा था। लग रहा था कूफे की आवाज़ करबला की अली अकबर की आवाज़ है। जनाब ज़ैनब ने उम्मे कुलसूम से कहा, आज बाबा की आवाज़ में बड़ा दर्द पाया जा रहा था, आज बाबा की आवाज़ में बड़ा दर्द पाया जा रहा था। आज़ान देकर अली जीनों के सहारे नीचे आए,
देखा रास्ते में वो खबीस लेटा हुआ है, कहा देख या दाईं तरफ लेट जो उलमा का शियार है, या बाएं करवट लेट जो हुक्मा का शियार है, या सीधे लेट जो अंबिया और मुरसलीन की आदतें हैं। ऐसे मत लेट, ये मनहूसियत है। और तू अगर बता दे, तू अगर पूछे तो मैं बता ही देता हूँ कि किस मकसद से तू लेता है। अजीज़ो, ये कहकर अली मेहराब में गए। अभी पहली रकत का पहला सजदा था, अली सजदे से सर उठा रहे थे। मेरी तरफ देखिए तब आपको गिरिया होगा। अजीज़ो, सजदा करते हैं ना, सजदा करके जब सजदे से सर उठाते हैं कितनी रफ्तार रहती है सर उठाने में। ए रोने वालों, शाहे फातह खैबर सजदे से सर उठा रहा है, यहाँ पूरी ताकत से ज़रबत लगाई जा रही है। अमामा कटा, पेशानी कटी, अली ने अमामा पकड़ लिया। ए रोने वालों, अल्लाह ने अली के हाथ सलामत रखे थे तो अमामा पकड़ लिया, मगर आए अब्बास करबला का जंगल, हाथ सलामत रहे, मुंह के बाल, अली का शेर जमीन पे आया। जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। अजीज़ों, ये पिछले साल से ऐसे हुआ है कि ये ख़वातीन यहाँ बैठ रही हैं, वरना मैंने अपने वालिद के ज़माने से देखा है कि वहीं सामने सही से लाइट का भी इंतज़ाम नहीं होता था। ये ख़वातीन वहाँ बैठा करती थी, रास्ते में नुक्कड़ नुक्कड़ पर, मोड़ मोड़ पर हर जगह खड़ी रहती हैं। अभी भी रहेंगी जब ताबूत जाएगा। किस लिए खड़ी रहेंगी? इसलिए इधर से मेरे मौला का जनाजा जाएगा, इधर से मेरे मौला का ताबूत जाएगा। ए रोने वालों, कूफे की गलियों में कितनी खवातीन रही होंगी, कितनी बेवाएं, कितने यतीम रहे होंगे। अरे जैसे जैसे अरे हसनैन कंबल में लपेट कर अली को ले जा रहे होंगे, आवाज आ रही होगी, वालिया वालिया वाह मुहम्मदा। जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। ए रोने वालों, बस अली को घर में लोग लेके आए। जब अली को घर में लेके आए, सारी तफसीलें छोड़कर, एक दफ़ा अली गश में हैं, बस आंखें खोली, कराहने की आवाज़ आई। पूछा हसन, हाँ बाबा, का ये कौन करा रहा है? का बराबर के हुजरे में इब्ने मुलजिम को कैदी किया है, उसको रस्सियों से बांध रखे हैं। मौला तड़प गए, का खबरदार उसको रस्सी से न बांधो, उसकी रस्सियां खोल दो, उसको आजाद कर दो। ए रोने वालों, अली का रवैया अपने कातिल के साथ ऐसा है। ए अली, जरा करबला में आइए, हथकड़ी पहने सज्जाद है, बेड़ी पहने सज्जाद है। अरे माँ बहनों का खुला सर है, कोई दुर्रे लगा रहा है, कोई ताजियाने लगा रहा। वो क्या करे जिसका अब्बास मारा गया। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। ए रोने वालों, जल्दी जल्दी 2-3 फ़िक्रे सुने और ज़हमत तमाम। एक दफ़ा जर्राह बुलाया गया, माहिर तजर्बाकार जर्राह आया, हाजिक व नाजिक आया, तबीब कि हमारे बाप के ज़ख्मी सर को देखे। जैसे ही जर्राह आया ना, उसने पट्टी खोली तो मैंने ज़ाकिरीन से सुना है कि सफ़ेद रंग की पट्टी थी, वो जहर के असर से सब्ज हो चुकी थी। अजीज़ों, जब पट्टी का रंग बदल जाए तो खुद सोचिए जिसमें मौलाए कायनात कितना मुतासिर हुआ होगा। उसने पट्टी खोला, देखा तलवार पेशानी तक चली आई है। वह उसने पट्टी बांधी और खड़ा हो गया। इमाम हसन का बाजू पकड़ा, किनारे एक गोशे में ले जाकर न जाने उसने क्या कहना शुरू किया। इमाम हसन रोने लगे। जर्राह जब चला गया,
कोई और तो नाज़िर न था मगर यादगार ज़हरा ज़ैनब ये मंजर देख रही थी। अरे बाहें डाल दी भैया, लिल्ला बताइए जर्रा ने क्या कहा? ए बहना, जर्रा ने कहा है अब अली अच्छे होने वाले नहीं है, अली से कह दो वसीयतें कर ले। ज़ैनब जमीन पे पछाड़े खाने लगी। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। ए रोने वालों, जर्रा जैसे ही बाहर निकला ना, मैंने 2-3 साल पहले ये रवायत पढ़ी थी, लेकिन कुछ तरमीम के साथ अब पढ़ रहा हूँ जो नई देखी है वो ये। पहले तो ये मैंने देखा था कि जर्रा ने इमाम हसन से कहा, लेकिन नहीं, जर्रा जब बाहर निकला तो देखा कि पूरी भीड़ लगी हुई है चाहने वालों की, और कुछ यतीम बच्चे हैं जिसमें 450 यतीम बच्चे थे कूफे में। तो लोगों ने कहा कुछ तो कर दो मेरे मौला जाबर हो जाए, कुछ तो कर दो मेरे मौला सेहतयाब हो जाए। एक दफा जर्रा ने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, हाँ अगर एक प्याला दूध मिल जाए तो कुछ घंटे जिंदा रह सकते हैं ताकि वसीयतें जल्दी जल्दी कर लें। अजीजों, ये बच्चे 450 यतीम बच्चे दौड़कर अपनी माओ के पास गए, आवाज दी, ए अम्मा आज हम दूध न पिएंगे, हमारा बाबा दूध पिएगा। सारे बच्चे अली के दरवाजे पर आए, आवाज दी, ए बाबा अली आपके लिए दूध हाजिर है। अली ने हसन से कहा जाके कह दो तुम्हारा शुक्रिया, इसका अज्र तुम्हारे माँ बाप को अल्लाह अता फरमाएगा, मगर माली की मजबूरी ये है अली यतीमों का हक नहीं खाता। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। ए रोने वालों, एक दफ़ा अली आंखें बंद किए हुए हैं, सारे लोग खामोश हैं। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तार किए, आमाल किए, घर गए होंगे, कुछ पानी पिया होगा, कुछ खा लिया होगा, तब तो फर्श अज़ा पे आए हैं। यानी खाना खाकर, पानी पीकर, आसूदा होकर आप यहाँ पर आए। अरे मेरे मौला के बच्चे 19वीं से फाके पे फाके कर रहे हैं, कैसे कुछ खा ले। बाप जख्मी है, बाप अलील है। बैठवा आके खोल के कहा हसन, हाँ बाबा, मौला मुबारक हो, मौला मुबारक हो। मैं जख्मी, मेरा घर परेशान, तुम मुझे मुबारकबाद दे रहे हो। मौला इस बात की मुबारकबाद नहीं कि आप जख्मी हैं, इसलिए मुबारकबाद नहीं कि घर परेशान है, मुबारकबाद इसकी बेटे को बुलाया तो बोला ना बेटे को बुलाया तो बोला ना, अरे मेरा हुसैन करबला के मैदान में हालमिन नासिरिन यंसुरना, हालमिन मुगीसिन यगीसुना, कोई आए जो मेरी मदद करे। मौला बेटे को बुलाया तो बोला ना, मुबारकबाद इसकी है। आवाज दी, हाँ बेटा हसन, बाबा क्या बताइए। कहा बेटा ये घर के सारे लोग कहाँ हैं? का सब यहीं पे हैं। का बुला लाओ। सारे लोगों को इमाम हसन बुला लाए कि बाबा याद कर रहे हैं। एक दफ़ा इमाम अली ने आंखें खोली, इमाम हसन को बुलाया, सबका हाथ इमाम हसन के हाथ में रख के कहा बेटा अब तुम इनके इमाम हो और यहाँ के बाद मदीने चले जाना, जाकर नाना के जवार में आबाद होना। मोहम्मद हनफिया का हाथ इमाम हसन के हाथ में, सारे घर वालों का हाथ इमाम हसन के हाथ में रखकर अली ने वसीयत करके आंखें बंद कर ली। बैठवा आंखें बंद कर ली, आंखें खोली, आवाज दिया हसन, हाँ बाबा। क्या ये बुलंद आवाज से कौन रो रहा है? ये बुलंद आवाज से कौन रो रहा है? कहा कि बताता हूं। अब आए, अफसरदगी से जवाब दिया, बाबा हुजरे में मेरी माँ उम्मुल बनीन रो रही है। उम्मुल बनीन रो रही है, अभी मैं जिंदा हूं, क्यों रो रही? बुलाओ। उम्मुल बनीन तुम क्यों रो रही हो? आवाज मेरे वाली वारिस, क्या रोने के लिए बात बस है?
कि हमारा वारिस इस दुनिया से उठने की तैयारी कर रहा है, मगर मैं अपने नसीबे पे रो रही हूँ। कहा नसीबे को क्या हुआ? कहा आपने सबका हाथ इमाम हसन के हाथ में दिया, क्या मेरा अब्बास इस काबिल न था क्या उसका हाथ हसन के हाथ में देते? कहिए तो हसन के हाथ में दे दे। आवाज दी, हाँ याद दिलाया, अरे मेरा अब्बास कहाँ है? अब्बास बुला के लाए गए। 15 या 16 बरस का सिन है अब्बास का। कलेजे से लगाया, बड़ी देर तक हिचकियां ले लेके रोते रहे। फरात का किनारा याद आता होगा, मस्के सकीना की याद सताती होगी। ए अब्बा, हसन कहाँ, हुसैन कहाँ है? जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। मेरा हुसैन कहाँ है? हुसैन बुला के लाए गए। हुसैन के हाथ में अब्बास का हाथ रखा। आवाज़ दी, मेरे लाल अब्बास, आज से भाई नहीं आका समझना। ए हुसैन, आज से भाई नहीं बेटा समझना। एक दफ़ा मौला अब्बास ने कहा, बाबा ये कह क्या रहे हैं आप? कहा बेटा वादा करो, जब तक शान सलामत रहेंगे मेरा हुसैन सलामत रहेगा। अब्बास ने कहा, बाबा कैसी बातें करते, जब तक बाजुओं में दम रहेगा अरे मेरे आका की तरफ कोई तिरछी नजर नहीं कर सकता। ए अब्बास, शान कलम हो गए दरिया के किनारे। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। एक दफ़ा अली ने आंखें बंद की, आंखें खोली, आवाज़ दी, हसन ये अब कौन रो रहा है? कहा मेरी बहन जैनब रो रही है बाबा। कहा जैनब को हक है रोने दो, जो दरवाजे पे आए हैं इन्हें वापस कर दो। कहना मैदान महशर में मुलाकात होगी। मेरी बेटियां रोना चाह रही है। ए रोने वालों, जो अली जैनब की गिरिए की आवाज कान में ना महरम के ना पहुंचे, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे यही कूफा था, जैनब रसन बस्ता। जैनब खुले सराई है। अली ने आंखें बंद की, मौत का पसीना आया, हिचकी आई। ए ताबूत लाने वालों, जरा संभल के ताबूत लाना। मेरा मौला बड़ा जख्मी था, हो सकता है जहरा ताबूत का पाया पकड़े हो।